हाँ तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस एल यादव। हमने अपनी लास्ट जो क्लास थी उसमें कम्प्यूटेशन अलजेब्रा और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कम्प्यूटेशन अलजेब्रा और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़े थे। अब देखो उसी की कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा और हमें जान लेते हैं। देखो पहला जो इसमें पहली प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमारे पास कि एक्स कैप पी एक्स कैप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि पहली जो प्रॉब्लम है एक्स कैप पी एक्स कैप। देखो जब लास्ट टॉपिक हमने ऑपरेटर पढ़ा है या उससे पहले क्वांटम स्टेट पढ़ी थी, वहां हमने इस पी एक्स कैप के लिए एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जाम्पल था। उस एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि एक्स कैप और माइनस इस पी एक्स कैप को आयोटा एच डेल अपॉन में डेल एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे ही मैंने इसको ये लिखा, आगे देखो अभी इसमें कम्प्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगती है तो कोष्टेंट बाहर आता है, तो माइनस आयोटा एच और देखो अब क्या बच गया आपके पास एक्स कैप डेल अपॉन में डेल एक्स। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक कर सकते हो। आयोटा एच बाहर आ गया, एक्स कैप डेल अपॉन में डेल एक्स। देखो मैं इसको खोलता हूं, मेरे पास क्या आ गया माइनस आयोटा एच एक्स कैप डेल अपॉन में डेल एक्स। अभी जो तुमने लास्ट क्लास में कंप्यूटेशन अलजेब्रा के लिए जो पहला एग्जांपल किया था उस एग्जांपल में इसकी वैल्यू शायद -1 फाइंड हुई थी आपके पास। अगर ये वैल्यू -1 फाइंड होती है तो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आयोटा एच। हो गया ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास आयोटा एच। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड में हमारे पास दे क्या रखा है उसने कि एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर। देखो इस वैल्यू को दो तरीके से सोल्व कर देता हूं मैं इसको, बाकी हर क्वेश्चन को मैं एक तरीके से सोल्व करूंगा। मेथड एक होगा, इसको मैं दो से कर देता हूं। आप और क्वेश्चन जो है उनको भी दो दो तरीके से सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ एक ही तरीके से सोल्व करूंगा, बाकी को इसको समझ लेना आप। एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर, देखो पहले तो जो फंक्शन था उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। पी एक्स कैप स्क्वायर कितना जाएगा 2 पी एक्स कैप और ये की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ एक्स कैप है ना, तो एक्स कैप और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई पी एक्स कैप। कोई दिक्कत है? आगे देखो भाई 2 तो ऐसे कैसे और पी एक्स कैप भी ऐसे कैसे, और ये वैल्यू कितनी फाइंड हुई है आयोटा एच, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास आयोटा एच। इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा एच पी एक्स कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके आगे देखो भाई जो इसका जो सेकंड मेथड था वो भी देख लीजिए आप। जैसे ही हमने इसकी सेकंड मेथड की बात की, वो सेकंड मेथड क्या है, यहां ये फंक्शन है ना हमारे पास कि एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स कैप पी एक्स कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे ही मैंने इसको ये लिखा तो मेरे पास आ गया एक्स कैप पी एक्स कैप, कम्प्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से खोल दिया, वही एक्स कैप पी एक्स कैप और पी एक्स कैप। ये और ये बताओ दोनों सेम है क्या? सेम है तो शायद ऐड हो जाएंगे, तो 2 एक्स कैप पी एक्स कैप और क्या आ गया भाई पी एक्स कैप। अब बताओ आगे 2 ये किसकी वैल्यू होती है आयोटा एच की, तो ये हो गया आयोटा एच और आपके पास क्या आ गया पी एक्स कैप। बताओ सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया नहीं हो गया? क्या आंसर आ चुका है सेकंड का 2 आयोटा एच पी एक्स कैप। कोई दिक्कत है? थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे मैंने थर्ड की बात की, मेरे पास क्या आ गया एक्स कैप का स्क्वायर और पी एक्स कैप। करें इसको सोल्व। देखो पहले फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2 एक्स कैप की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी और क्या बच जाएगा आपके पास एक्स कैप पी एक्स कैप। तो बताओ यहां से 2 एक्स कैप और ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई आयोटा एच की, तो
तो इसकी जगह लिख दिया आयोटा एच, या फिर 2 आयोटा एच एक्स कैप। थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 आयोटा एच एक्स कैप, लिख सकते हो यहां तक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहां क्या कर रखा है कि एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप का स्क्वायर, एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप का स्क्वायर, दोनों ही मेथड से सोल्व कर सकते हो आप, जैसे सेकंड लगा लेना जैसे फर्स्ट, ठीक है ना। मैं फर्स्ट से सोल्व करता हूं ताकि थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जाए। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x कैप की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2p x कैप की पावर वही 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और क्या बच गया भाई, x कैप p x कैप। तो अब बताओ 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 x कैप p x कैप, और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन से, आयोटा h, इसको मैं लिख सकता हूं 4 आयोटा h x कैप p x कैप। ये लो भाई फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपके पास। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, 4 आयोटा h x कैप p x कैप। समझ जाओगे यहां तक। आगे देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन था मेरे पास, क्या दे रखा है फिफ्थ में कि x कैप p x कैप की पावर n, p x कैप की पावर n। पहले फंक्शन देखेंगे, ये फंक्शन है ना, इसको सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करो इसका n p x कैप की पावर n माइनस 1, और क्या आ गया हमारे पास x कैप p x कैप। कोई दिक्कत है, जैसे ही मैंने इसको आगे लिखा तो n p x कैप की पावर n माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आयोटा h, तो ये वैल्यू हो गई आयोटा h। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा, n आयोटा h p x कैप की पावर n माइनस 1। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, वो फंक्शन ऐसे कैसे आ गया, उसकी जगह आयोटा h सोल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, n आयोटा h p x कैप की पावर n माइनस 1। जब इसकी सिक्स्थ जो प्रॉब्लम थी वो भी देख लीजिए आप, क्या क्या रखा है इसमें सिक्स्थ में कि x कैप की पावर n, x कैप की पावर n और p x कैप ये दे रखा है। इसको भी सोल्व करते हैं। पहले जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन बताओ ये है या नहीं है। इस फंक्शन का जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया तो n x कैप की पावर n माइनस 1, और अब बच क्या गया आपके पास x कैप p x कैप। कोई दिक्कत है, जैसे इसको ये बचा है हमारे पास, तो मेरे पास आ गया n x कैप की पावर n माइनस 1, और ये वैल्यू कितनी होती है आयोटा h, बार बार यही पढ़ते आए हम, तो n आयोटा h x कैप की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कर सकते हो अच्छे से। तो अपना आंसर क्या आ गया, n आयोटा h x कैप की पावर n माइनस 1। देखो ये सातवीं, ये 8 9, ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी ठीक है, एक बार पूछा गया था जैम में, तो क्या था इनका, बहुत गलती हुई थी। मैंने अभी तक जो 6 प्रॉब्लम की हैं मैं पैटर्न चेंज नहीं करने वाला, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे नहीं हम, जो अपना जो टॉपिक चल रहा है उसी तरीके से हम करते जाएंगे, अपने आप अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रखा है भाई सेवंथ प्रॉब्लम में कि हमारे पास दे रखा है उसने कि a कैप b कैप इक्वल टू आयोटा, ये वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना था हमारे को कि a कैप e की पावर आयोटा b कैप। देखो अपना काम तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले फंक्शन ये था, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर का ज्ञान करेंगे तो e की पावर आयोटा b कैप, और आयोटा b कैप का करेंगे तो आयोटा, और अब बताओ क्या बच जाएगा a कैप, और यहाँ कौन सा है b कैप। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ से आयोटा e की पावर आयोटा b कैप, और ये वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, पहले से गिवन थी ना, और गिवन वैल्यू है तो आयोटा की जगह आयोटा लिख दिया। हमारे पास देखो क्या आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, शायद आयोटा स्क्वायर हो गया,
और ई की पावर आयोटा बी कैप। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है सर, -1 ई की पावर आयोटा बी कैप। कोई दिक्कत है? तो इसका आंसर कितना आ गया भाई आपके पास, -1 ई की पावर आयोटा बी कैप। कर लोगे यहां तक? जैसे 7वीं क्वेश्चन था वैसे ही 8वां क्वेश्चन है। 8वें में क्या है हमारे पास कि ए कैप पी कैप इक्वल टू आयोटा, ये वैल्यू गिवन है, नहीं फाइंड क्या करना था हमारे को, ये वैल्यू गिवन थी, फाइंड कि एक्स कैप और पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप, ये कैप है यहां भी। देखो इस वैल्यू को फाइंड करो, पहले फंक्शन था नहीं है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये लो भाई डी अपॉन में डीपी पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप और डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या बच गया, एक्स कैप और पी कैप। कोई दिक्कत है? जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया, देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर पी का ई की पावर पी, लेकिन इसका जो साइन माइनस का है वो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस, ये फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड को छोड़ देते हैं, ई की पावर माइनस पी कैप को छोड़ दिया और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और क्या चल गया आपके पास एक्स कैप पी कैप। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? क्या आ गया वैल्यू भाई, देखो माइनस पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप प्लस ई की पावर माइनस पी कैप, तो ई की पावर माइनस पी कैप और ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई आपके पास, सॉरी एक्स कैप थोड़ी था इसमें, ए कैप है, ये एक्स कैप नहीं है भाई, ये ए कैप ही है। क्या है ये, ए कैप ही, तो यहां भी ए कैप आ जाएगा आपके पास, यहां भी ए कैप, यहां भी ए कैप, ठीक है ना। तो माइनस का पी हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, आयोटा। अब बताओ यहां से मैं माइनस की संख्या को पहले लिख लेता हूं, प्लस की संख्या को पहले, माइनस की को बाद में लिख देता हूं मैं, तो ई की पावर माइनस पी कैप माइनस पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप और यहां आ गया आयोटा। तो यहां बताओ इसमें से कुछ कॉमन ले ले, क्या कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ई की पावर माइनस पी कॉमन ले लेते हैं हम, ई की पावर माइनस पी कैप और यहां चल रहा है आयोटा, तो जो कॉमन लिया था वो ऐसे कैसे आ गया, देखो यहां कितना बच गया 1 माइनस पी कैप, आयोटा को मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप। आंसर आ गया, ये क्या आंसर आ गया आपके पास कि आयोटा आयोटा पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप। कोई दिक्कत है भाई? आगे देखो एक छोटा सा काम और करते हैं। सिमिलरली यहां जो पहला था हमारे पास और जो ये नोवा है, इन दोनों की वैल्यू देखते हैं। सॉरी, ये तो 8वां क्या है ना, हमने अभी तो हाँ 8th ही प्रॉब्लम थी, सॉरी यहां तक। ये 8th का आंसर कितना आ गया आपके पास कि आयोटा माइनस आयोटा पी कैप ई की पावर माइनस पी कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक आपको? आगे देखिए 9th क्वेश्चन जो था अपना, इस 9वीं प्रॉब्लम को इसको और सोल्व करते हैं हम। जैसे ही हमने 9वीं प्रॉब्लम ली, क्या है ये, एक्स कैप पी वाई कैप, एक्स कैप पी वाई कैप। कोई दिक्कत है? देखो हम इसको खोलते हैं यहां से, जैसे ही हमने खोला तो मेरे पास आ गया एक्स कैप और पी वाई कैप को लिख सकते हैं हम माइनस आयोटा एच पी सॉरी डेल अपॉन में डेल वाई। खोल सकते हो आप इस तरीके से। जैसे हमने इस तरीके से खोला इसको, आगे देखो वही कम्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कोष्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच बाहर आ गया, तो आपके पास क्या आ गया एक्स कैप डेल अपॉन में
डेल वाई। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? आगे देखिए आप आयोटा एच, और जैसे इसको बोला आपने फर्स्ट इंटू सेकेंड कम्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से एक्स कैप डेल अपॉन में डेल वाई माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेल अपॉन में डेल वाई एक्स कैप। कोई दिक्कत है भाई? आगे देखो भाई आयोटा एच और क्या आ रहा है आपके पास एक्स कैप डेल अपॉन में डेल वाई माइनस, यहां y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, लेकिन फंक्शन तो क्या है एक्स कैप, मतलब कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिया तो एक्स कैप डेल अपॉन में डेल वाई, इसमें से इसको माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। आयोटा एच इंटू 0 इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितनी फाइंड होगी भाई आपके पास? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो यहां तक सॉल्व करने के बाद इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर यहां भी x है और x का ही फंक्शन है तो वैल्यू आयोटा h, और अगर यहां x है यहां y है तो वैल्यू 0। अगर सेम फंक्शन हुआ तो वैल्यू आयोटा h, और अगर ये डिफरेंट फंक्शन हुए तो वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? आगे देखो x सेम है तो वैल्यू आयोटा h, x y डिफरेंट है तो वैल्यू 0, x z वैल्यू डिफरेंट है तो 0, y x डिफरेंट तो वैल्यू 0, y सेम तो वैल्यू आयोटा h। यहां देखो y z वैल्यू दोनों डिफरेंट है तो 0, यहां देखो z x दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो 0, यहां z यहां y डिफरेंट है तो 0, यहां z दोनों सेम है तो आयोटा h। अगर सेम वैल्यू हुई तो आयोटा h, और अगर अपोजिट हुई तो 0। कोई दिक्कत है यार? अपोजिट में डिफरेंट हुई तो 0। अब हम इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, जो कई बार जैम में पूछ लेते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे, अब उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रूव करना चाहोगे तो आप इस 9th जो क्वेश्चन किया था आपने उससे सोल्व कर सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो। मैं कह दूं कि एक्स आई और पी जे ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, आई और जे, इसको हम क्या लिख देंगे? आयोटा एच डेल्टा आयोटा जे। अब हमारे को सिर्फ आयोटा एच तो रखना है ही, लेकिन क्या रख देंगे? डेल्टा आयोटा जे। तो डेल्टा आयोटा जे को ही सोल्व करना है, तो डेल्टा आयोटा जे को जैसे ही सोल्व किया तो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और क्या हो सकती है? 0। 1 तो कब होगी? जब आयोटा और जे, आई और जे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कि आई इक्वल जे, तो हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई कराते ही आयोटा एच जाएगा, और आई इज नॉट इक्वल जे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देन ये वैल्यू आयोटा एच से मल्टीप्लाई की इनटू 0, तो टेंस टू कितना जाएगा हमारे पास? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? तो हम कह सकते हैं कि यहां जब भी वैल्यू सेम होगी तो आंसर आयोटा एच आएगा, और अगर वैल्यू डिफरेंट हो गई तो आंसर 0। यहां का समझ में आ गया? तो जो कम्यूटेशन अलजेब्रा की जो भी प्रॉपर्टी थी डियर स्टूडेंट्स, हमने उनको अच्छे से सोल्व कर लिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करना पहले, तो अगर नहीं होती है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, फ्री होके हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना? आंसर जरूर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 9057159820। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास।